मित्रों, आपको बताते हैं, रामचरितमानस का पाठ तो हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो अखंड रामायण का पाठ होता है, जो 24 घंटे में पूर्ण होता है और वो अखंड ही होता है। और वैसे नवपारायण का पाठ होता है। नवपारायण का पाठ हमारे 9 दिनों में पूर्ण होता है। जैसे नवरात्रि वगैरह हुए तो इसमें हम इसको करते हैं। और मास पारायण के विश्राम होते हैं, जो 1 महीने में पूर्ण होता है। इसमें 30 विश्राम होते हैं। वैसे मास पारायण का पाठ है ना, जो 1 महीने में पूर्ण होता है, तो रोजाना हमको कम से कम आधा से 1 घंटे तक इसको पढ़ना पड़ता है। अब देखिए, इसमें पहला जो विश्राम है वो 29 नंबर पेज पे है, तो इतना समय भी नहीं लगता। आपको बता दें कि वैसे रोजाना पाठ करने में ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तो 5 दोहे भी कर सकते हैं आप। और जब विश्राम दें तो सीधे हाथ की तरफ जो लास्ट दोहा हो, इससे आपको पता रहेगा कि लास्ट दोहे पे हमने विश्राम लिया है, तो आपको आगे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये भ्रम में रहेंगे कि कौन सा दोहा पढ़ा था हमने, तो लास्ट दोहा पढ़ेंगे तो आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा। हमें अपने घर में रोजाना नियम से रामचरितमानस का पाठ करना ही चाहिए। रामचरितमानस का पाठ करने से ही नहीं, केवल रामचरितमानस घर में रखने से ही घर की व्याधाएं, नेगेटिव एनर्जी, और घर में किसी का दिमाग खराब हो, धन की कमी हो, दरिद्रता हो, घर के अंदर क्लेश हो, सारी व्याधाएं दूर होती हैं इससे। रामचरितमानस हमें कोई साधारण पुस्तक नहीं समझनी चाहिए, ये हमारा महाकाव्य है। और साफ रामचरितमानस में ही लिखा है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो सारे ग्रंथों का रस इसी में समाहित है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर आप 1 महीने तक रामचरितमानस का नित्य नियम से पाठ कर लो, तो आपके घर की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, मन में क्लेश नहीं रहेगा बिल्कुल। तो आपको बता दें, रामचरितमानस का पाठ करने का नियम क्या होता है। सबसे पहले हमें देवी देवताओं की स्तुति करनी चाहिए। और ये बिल्कुल सत्य है कि जहाँ राम के चरित्र की कथा होगी, वहाँ बजरंगबली बाबा अवश्य विराजमान होंगी। ये आपको आभास हो ही जाएगा कि बजरंगबली बाबा किसी न किसी रूप में आपके यहाँ जरूर आएंगे। जहाँ रामचरितमानस का पाठ होगा वहाँ अवश्य आएंगे। तो सबसे पहले हमें देवी देवताओं की स्तुति करनी चाहिए और देवी देवताओं का आसन देना चाहिए। उसके बाद हमें शुद्ध तरीके से, अगर चौपाई गलत हो रही है तो उसको दोबारा से पढ़ लें, कोई परेशानी नहीं है, मगर अशुद्ध पढ़ना गलत है। रामचरितमानस का पाठ एकदम पवित्र होकर ही करना चाहिए, नहा धोकर ही करना चाहिए। और जब आप विश्राम लेना चाहो तो उठावनी जरूर देनी चाहिए। जिन देवी देवताओं की स्तुति करके आपने वहाँ पे विराजमान किया है, तो उनकी उठावनी देना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ आप उठावनी दे रहे हैं, विश्राम ले रहे हैं, वहाँ पे एक निशान जरूर लगा लें। और इसी तरीके से आप नित्य रामचरितमानस का पाठ करें। इससे कुछ नहीं तो आपके मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। जितने भी व्यसन हैं
उनसे दूर हटोगे। और श्री राम का चरित्र तो इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो सब चीज़ें मर्यादा में दिखाई गई हैं। जब इसको पढ़ोगे तो आपको इस चीज़ का आभास होगा। तो कहा गया है कि बाल कांड की शुरुआत, इसमें सभी का परिचय कराया गया है और लंका का मध्य और उत्तर का अंत, जो कोई पढ़ ले वो ही है संत। तो मित्रों, आपसे ज़्यादा न कहकर इतना ही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को रामचरितमानस का अभ्यास जरूर कराएं। ये हमारी संस्कृति है। जब हम अपने बच्चों को इसकी तरफ प्रेरित करेंगे तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और गलत व्यसनों की तरफ बच्चे नहीं जाएंगे। घर में मंगल होगा। इसी के साथ जय श्री राम। अगर आप आसन और उठानी देना नहीं जानते हो तो इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम।